तो हेलो गाइस, हम इस वीडियो में एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन देखने वाले हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब आप एरर को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, या प्रोग्राम के एबनॉर्मल टर्मिनेशन मतलब प्रोग्राम को क्रैश होने से किस तरह से बचा सकते हैं, ये देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब क्या है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब प्रोग्राम आपका इंश्योर करता है उधर कौन सा एरर नहीं है, एरर होगा तो खुद से ही हैंडल कर लेगा, तो उसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। और एक्सेप्शन हैंडलिंग मेनली एरर को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है विदाउट क्रैश, मतलब आपके प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाता है। तो वन एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों जरूरी है प्रोग्राम में, तो यहाँ पर क्या करते हैं, वन वेरिएबल यूजर से स्कैन करके लेते हैं। यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट इस फंक्शन में मैसेज देते हैं, एंटर अ नंबर। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर c इज इक्वल टू 100/a कर देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं हम जो यूजर से वैल्यू स्कैन करके लेने वाले हैं। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर c को। तो यहाँ पर देखिए, मैं रन करता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक एंटर नंबर, तो यहाँ पर मैं 10 एंटर करूंगा तो आउटपुट आएगा हमारा 10। इसे फिर से रन करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं अब 0 एंटर करता हूँ, तो देखिए क्या होता है, हमारा प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन मतलब हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया, एरर आ गया। यहाँ पर क्या गया, जीरो डिवीजन एरर आ गया। तो ये इससे बचने के लिए हमें क्या जरूरी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग जरूरी है। तो आप किस तरह से एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो कॉमन एक्सेप्शन मतलब कॉमन एरर कौन कौन से आते हैं, अभी देखा हमने, जीरो डिवीजन एरर, तो जीरो से डिवाइड करने के बाद ये एरर आता है। वैल्यू एरर मतलब आप यूजर से इंटीजर वैल्यू ले रहे हो और स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर रहे हो, तो तब ये एरर आता है। की एरर, जब डिक्शनरी में वो की प्रेजेंट नहीं होती है तब आता है। इंडेक्स एरर, इनवैलिड इंडेक्स देने के बाद ये एरर आता है। और फाइल नॉट फाउंड मतलब आपकी फाइल फाउंड नहीं होती है, तो ये एरर मतलब एक एक्सेप्शन रेज होता है। तो इस तरह से एरर को, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए इन 4 ब्लॉक को यूज किया जाता है। और इनमें से ये मेन है 2, ट्राई और एक्सेप्ट। एल्स और फाइनली ये ऑप्शनल है। तो ट्राई ब्लॉक, जिधर आपको लगता है एक्सेप्शन रेज होगा, एरर आएगा, तो उधर ट्राई ब्लॉक को यूज किया जाता है। और एक्सेप्ट ब्लॉक, जो एरर या एक्सेप्शन इस ट्राई ब्लॉक ने क्या मतलब थ्रो किया है, वो कैच करने के लिए इस एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज किया जाता है। मतलब ये ट्राई ब्लॉक में एरर आएगा, तो वो एरर का मतलब एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसे देगा। कौन सा एरर आएगा, इसमें हैंडल मैनेज करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज किया जाता है। और एल्स ब्लॉक ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज कर सकते हैं। तो इसे जब एरर मतलब एक्सेप्शन नहीं आता है, मतलब एरर नहीं आता है कोड में, तब ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और ये फाइनली ब्लॉक, आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आए या ना आए, ये फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो इनके सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ट्राई ब्लॉक, यहाँ पर जहाँ पर आपको लगता है एक्सेप्शन आएगा तो इसमें वो कोड लिखा जाता है। और यहाँ पर एरर आया तो यहाँ पर एक्सेप्शन टाइप मतलब यहाँ पर एरर को हैंडल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। और इल्स ब्लॉक मतलब यहाँ पर कौन सा भी एरर नहीं आया तो ये इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और ये फाइनली ब्लॉक मतलब एरर आए या ना आए हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो इसे क्लीनअप जैसे टास्क के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने। तो यहाँ पर देखिए, वन वेरिएबल यूजर से स्कैन करके लिया है और उससे डिवाइड किया है, तो जीरो से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहाँ पर वो एरर मैनेज किया जाएगा। और यहाँ पर आप अनदर वैल्यू एंटर करते हो तो यहाँ पर वो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर एरर नहीं आया, सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम रन हो गया, तो ये इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और ये हमेशा से एग्जीक्यूट होता है फाइनली ब्लॉक। तो इसका प्रोग्राम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये ले ही लिया है, तो इसको कॉपी करते हैं, फिर ट्राई ब्लॉक लेते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर हम देंगे वन वैल्यू यूजर से स्कैन की हुई, और ये हमारा डिवीजन। इसके बाद हम लेंगे, ये इधर एरर रेज हो जाता है तो हमें एक्सेप्ट ब्लॉक को लेना है और यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो डिवीजन एरर, इसको यूज करते हैं। और यहाँ पर हम प्रिंट में मैसेज देंगे, यू कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, या तो और कौन सा भी मैसेज दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दूंगा कैन नॉट एंटर जीरो वैल्यू।
उसके बाद एक्सेप्ट, आप कितने भी एक्सेप्ट ब्लॉक ले सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम में सिर्फ ट्राई एक ही ब्लॉक होना चाहिए, और उसके बाद आप कितने भी एक्सेप्ट ब्लॉक ले सकते हैं। और यहाँ पर हम मैसेज देंगे एंटर ओनली इंटीजर वैल्यू। उसके बाद हम इल्स ब्लॉक लेते हैं, मतलब एरर नहीं आया तो हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ये बताने के लिए लेंगे ऑपरेशन सक्सेसफुल। और उसके बाद फाइनली ब्लॉक हमेशा से एग्जीक्यूट होता है, उसे क्लीनअप जैसे टास्क को यूज किया जाता है। यहाँ पर प्रिंट में हम मैसेज देंगे, यहाँ पर हम फिनिश ये मैसेज देते हैं। तो अब हम इसे 2-3 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नंबर एंटर करते हैं 10, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 10 आ गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल और फिनिश, ये हमारा मैसेज आ गया। यहाँ पर इसे क्लियर करते हैं, फिर से इसे रन करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर मैं अब जीरो वैल्यू एंटर करता हूँ, तो क्या आता है देखिए, कैन नॉट एंटर जीरो वैल्यू और फिनिश, ये आखिरी फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से एक्सेप्शन हैंडल किया जाता है। और उसके बाद फिर से इसे रन करता हूँ, और यहाँ पर मैं इंटीजर वैल्यू की जगह यहाँ पर ABC ऐसे कुछ भी देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एंटर ओनली इंटीजर वैल्यू आ गया। तो इस तरह से एक्सेप्शन हैंडल किया जाता है, और आपके प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाया जाता है इस ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करके। तो ये ट्राई एक्सेप्ट इल्स फाइनली ब्लॉक इस तरह से यूज किए जाते हैं आपके प्रोग्राम में एरर या एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, आप खुद से भी एरर रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एज निगेटिव ली है, और यहाँ पर कंडीशन दी है एज 0 से स्मॉल हो गई, मतलब निगेटिव वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर हमने खुद से ही मैन्युअली यहाँ पर एक्सेप्शन रेज किया है, रेज इस कीवर्ड को यूज करके वैल्यू एरर इसमें मैसेज दिया है, कैन नॉट एंटर निगेटिव। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। तो इसको निकालते हैं अब हम, और यहाँ पर अब हम एज को डिक्लेयर करते हैं -1, या तो चाहे तो यूजर से स्कैन करके लेते हैं इसे। हम इसको 1-2-3 टाइम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, मतलब आपको भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर एंटर एज ए मैसेज देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कंडीशन को यूज करेंगे। इधर इफ देते हैं एज ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन देते हैं, और इसमें रेज इस कीवर्ड को यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू एरर इस एक्सेप्शन को रेज करेंगे। और यहाँ पर देते हैं कैन नॉट एंटर निगेटिव वैल्यू, या आप चाहे तो कैन नॉट एंटर निगेटिव एज, एज कर देते हैं, मतलब इसे अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो इसको रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देखिए हम अब एज एंटर करते हैं 2, तो यहाँ पर देखिए कैन नॉट एंटर निगेटिव एज, तो एक्सेप्शन रेज हो गया, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी, ये है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर स्मॉलर देन कर देते हैं। और एडिशनली थोड़ा इसमें इस कंडीशन के बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर फिनिश ये मैसेज देते हैं। तो ये प्रोग्राम रेडी है, अब इसको रन करते हैं फिर से। तो यहाँ पर हम एज एंटर कर देते हैं 2 करेंगे तो आउटपुट कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ फिनिश आएगा। इसको क्लियर कर देते हैं, मतलब यहाँ से थोड़ा, हाँ अब फिर से रन करते हैं। इस बार हम निगेटिव वैल्यू एंटर करते हैं, -5। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एक्सेप्शन रेज हुआ, और क्या आया एरर, और हमारा मैसेज भी प्रिंट हो गया हुआ, कैन नॉट एंटर निगेटिव एज। तो इस तरह से आप मैन्युअली एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं खुद का भी एक्सेप्शन हैंडलर बना सकते हैं, या मतलब कस्टम
कस्टम एक्सेप्शन तो बना सकते हैं, तो ये भी आगे देख लेते हैं। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाने के लिए आपको एक्सेप्शन इस क्लास का सब क्लास बनाना पड़ेगा, मतलब इनहेरिट करना पड़ेगा एक्सेप्शन इस क्लास को। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, हमारा क्लास माई एरर ये क्लास क्रिएट किया है और इसमें एक्सेप्शन ये इनहेरिट किया है, मतलब पेरेंट क्लास लिया है एक्सेप्शन, और इसमें मैसेज दिया यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलर, और यहाँ पर ट्राई ब्लॉक लिया है और इसमें हमने रेज किया है माई एरर, और यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक में हैंडल किया है। तो इसको देख लेते हैं प्रोग्राम में, ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, क्लास माई एरर, आप चाहो तो कौन सा भी नेम ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर माई एरर ले रहा हूँ, और इसमें एक्सेप्शन ये पेरेंट क्लास ले रहा हूँ, और इसमें सिंपल सा मैसेज दूंगा मैं, यहाँ पर देंगे एंटर, या हम अलग एग्जांपल लेते हैं, यू कैन नॉट अलाउड फॉर वोटिंग, ये मैसेज देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, वन वेरिएबल यूजर से स्कैन करके लेंगे एज, और इसमें मैसेज देते हैं एंटर एज, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करेंगे, इफ एज स्मॉलर देन 80 हुआ तो क्या करना है, हमें एक्सेप्शन रेज करना है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, रेज इस कीवर्ड को यूज करके हमारे माई एरर इस क्लास को कॉल देना है सिर्फ, और उसके बाद इल्स ब्लॉक ले लेते हैं, और यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देते हैं, यू अलाउड फॉर वोटिंग कर देते हैं। यहाँ पर सिंपल सा मैसेज देंगे, मतलब एज 18 या 18 से ग्रेटर हुआ तो आप वोटिंग के लिए अलाउड हो, उससे स्मॉल मतलब स्मॉल वैल्यू हुई तो आप अलाउड नहीं हो, ये एग्जाम्पल है हमारा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट, और हमारे क्लास का नाम है माई एरर, तो यहाँ पर आपको माई एरर एज इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कौन सा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, तो मैं यहाँ पर ई करता हूँ, और यहाँ पर क्या कर देना है, प्रिंट ई कर देते हैं, इस तरह से हैंडल कर देते हैं। तो इसको रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इतना ही करके, या इसमें फंक्शन ले लेते हैं हम, df शो लेते हैं, और शो में सेल्फ कीवर्ड देना पड़ेगा, हम क्लास में ले रहे हैं, और क्या कर देते हैं, ये मैसेज इस फंक्शन में देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट किया है, ई किया है, तो ई डॉट हमारे फंक्शन का नाम है शो, तो इस तरह से कॉल देंगे जब एरर आएगा। तो इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम एज एंटर करते हैं, एज एंटर करेंगे हम 20, तो यहाँ पर देखिए यू अलाउड फॉर वोटिंग, ये मैसेज आ रहा है। इसे फिर से रन कर देते हैं। अब मैं 15 ए वैल्यू एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर एक्सेप्शन रेज हुआ है, और यू कैन नॉट अलाउड फॉर वोटिंग, ये मैसेज आ गया। तो इस तरह से आप खुद का भी एक्सेप्शन हैंडलर बना सकते हैं। तो ये था एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट पाइथन का। तो ये अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। तो जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।